बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा, वो बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र, तो उस हिंदू राष्ट्र को आपका समर्थन है कि नहीं? हमारा हिंदू राष्ट्र है, था और है। जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है और हिंदुस्तान ही तो हिंदू राष्ट्र है। इसमें क्या बनाओगे आप? कहीं ले जाकर के एक बोर्ड लगाओगे? हिंदुस्तान का माने क्या होता है ये बताओ आप? जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। वो एक ऐसा शब्द है जो इस हिंदुस्तान की भावना को आवरण की तरह कैद करता है। फिर इस हिंदुस्तान के अंदर एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और फिर तमाम उसमें जातियां बढ़ जाती है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तमाम तरीके की चीजें हैं और तभी तो ये सच करके बना। और हिंदुस्तान इसीलिए तो आज तक हिंदू, तमाम और देश उठा करके देख लीजिए, कहीं तो तानाशाही है, कहीं एक तरीके की परंपरा चलती है, कहीं कितना अत्याचार है, कहीं कितना वो है, लेकिन हिंदुस्तान में सब इतना आसानी से मेंटेन क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ विविधता में ही एकता है। यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। अच्छा, तो आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हमारा हिंदू राष्ट्र है, मतलब वो हिंदू राष्ट्र जिसमें भीमराव अंबेडकर जी का संविधान न चले। वो बीजेपी वाला नहीं चाहिए हमें। अच्छा, ये पंडित जी नया उभरे, धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्चा देखकर बता रहे हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला, तो आप भी पंडित जी हैं तो आप भी बता देंगे पर्चा देख? देखिए हिंदुस्तान, हाँ मैं उनका भविष्य तो बता सकता हूँ, हिंदुस्तान का तो खैर नहीं बता सकता। उनका भविष्य ये है कि अभी वो टूल किट के एक एजेंट बने हुए हैं। इस हिंदुस्तान में तमाम लोग पैदा होते हैं, कभी एक गुरु राम रहीम भी पैदा हुए थे, एक आसाराम भी पैदा हुए थे, तो ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इनका भी हश्र एक समय के बाद वही होगा। देखिए इस आपके सामने, आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति है? मैं तो उसको एक लड़का मानता हूं, अभी नया है, उसे कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जोश में है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कोई उसका ड्राइवर बन रहा है, कोई उसकी आरती उतार रहा है, भगवान की आरती उतारने के बजाय कोई उसकी आरती, तो तमाम तरीके का ये जो ढकोसला चल रहा है इसका भी पर्दाफाश पड़ते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान को तबाह करने की बात हो, चाहे नफरत फैलाने की बात हो, देश में आग लगाने की बात हो, चाहे दंगा भड़काने की बात हो, वो लाइन फॉलो करती है। सियासत में कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस के जिस तरह से हौसले बढ़े हैं, तो उसी तरीके से बिहार की राजनीति में हिंदू मुसलमान को फिर से जगा दिया गया है। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जो है वहां पर जाकर पर्चा खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजेगा, पंडित जी है वो और पर्चा खोलकर बताते हैं। तो हरदोई से एक और हमारे साथ जो है पंडित जी है, ये भी पंडित है, मगर चूंकि इनका पेशा नहीं है पंडित वाला, मगर ये जो है जाति से पंडित है। लगातार जो है गोपाल तिवारी जो है हरदोई के रहने वाले हैं, राहुल गांधी के साथ लगातार चले हैं, राहुल गांधी को अपना लीडर भी मानते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं, क्या इनके पास कोई पर्चा है जिसमें वो जो है जीवन का या भविष्य की कुछ कल्पनाओं को ये बता सकते हैं? बताइए, पंडित जी नया उभरे, धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्चा देखकर बता रहे हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला, तो आप भी पंडित जी हैं तो आप भी बता देंगे पर्चा देख? देखिए हिंदुस्तान, हाँ मैं उनका भविष्य तो बता सकता हूँ, हिंदुस्तान का तो खैर नहीं बता सकता। उनका भविष्य ये है कि अभी वो टूल किट के एक एजेंट बने हुए हैं। इस हिंदुस्तान में तमाम लोग पैदा होते हैं, कभी एक गुरु राम रहीम भी पैदा हुए थे, एक आसाराम भी पैदा हुए थे, तो ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इनका भी हश्र एक समय के बाद वही होगा। देखिए इस हिंदुस्तान की जनता जितना प्यार, जितना मोहब्बत देकर के किसी को सर पे चढ़ाती है ना, उतारती उससे भी खतरनाक तरीके से है। यहाँ हिंदुस्तान जो हमारा है ये बड़े नाजुकता के दौर से पला बड़ा है, भावनाएं बड़ी तेज लोगों की उफान मारती हैं, लेकिन जब इनको सत्य समझ में आता है तो फिर उस असत्य को इतना बुरा दंड देती है हिंदुस्तान की जनता जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर राम रहीम है आपके सामने, आसाराम है आपके सामने। आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति है? मैं तो उसको एक लड़का मानता हूं, अभी नया है, उसे कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जोश में है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कोई उसका ड्राइवर बन रहा है, कोई उसकी आरती उतार रहा है, भगवान की आरती उतारने के बजाय कोई उसकी आरती, तो तमाम तरीके का ये जो ढकोसला चल रहा है इसका भी पर्दाफाश होगा। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा के तमाम बड़े लीडर उनका जो है आवभगत में लगे हैं, गाड़ियों से उतार रहे, कांग्रेस का लीडर कोई क्यों नहीं जा रहा है वहां पर? देखिए जिस पार्टी में कॉमेडियन हो, जिस पार्टी में कलाकार हो, नेता नहीं हो, इनकी पार्टी में सारे कलाकार हैं, सारे कॉमेडियन हैं, तो इनका काम क्या होता है? ये भिन्न भिन्न तरीके की चीजें करते रहते हैं। तो हमारी पार्टी में जो लोग हैं वो कलाकार नहीं हैं, वो कॉमेडियन नहीं हैं, वो जननेता हैं, वो जनता की बात करते हैं, वो मन नेता नहीं है, मन की बात नहीं करते हैं। अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, सिर्फ एक अंतर है, हमारी पार्टी में जो कद राहुल गांधी का है उतना ही महत्व एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का है। भाजपा में वन मैन आर्मी शो चलता है, ऊपर से जो पर्चा नीचे भेजा जाता है अक्षरशः शब्द टू शब्द जो है लोग वही फॉलो करते हैं, ये अंतर है। तो
क्या लग रहा है कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मतलब के वन मैन शो वाला शो चल रहा है उस शो को खत्म कर पाएंगे? करना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि इस हिंदुस्तान में जनता की जो बात नहीं करेगा। अब आप सोचो, करीबन हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक मन यात्रा निकाली गई, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, और एक आदमी ने सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके जन यात्रा निकाल दी। हजारों करोड़ की यात्रा पर एक जन यात्रा भारी पड़ गई। तो अभी भी राहुल गांधी सादा क्यों पहने टी शर्ट घूम रहा? अब तो यात्रा खत्म हुई ना। तो जिस हिंदुस्तान की जनता के पास कपड़े नहीं, ठंड तो हिंदुस्तान के लाखों लोगों को लगती है ना, उसको महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं ऐसा बनना पड़ता है ना, तभी तो किसी का भला कर पाओगे आप। तो बहुत सारे लोग तो भूखे भी सोते, तो क्या राहुल गांधी भूख के सोते हैं? तो राहुल गांधी तो बहुत ऐसा काम करते हैं, वो तो हिंदुस्तान की जनता की नब्ज को, उनकी आत्मा को महसूस करने के लिए तमाम ऐसे कार्य करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। मैंने तो स्वयं उनको जिया है, 6 महीने तक यात्रा में उनको देखा है। एक शख्स 2:30 बजे रात में उठता है, 1 घंटे वो मेहनत करता है, फिर प्राणायाम व्यायाम करता है, चारों धर्म की उपासना करता है, और सुबह 5 बजे जो है आकर के खड़ा हो जाता है, बोले तैयार हो जाओ हमारे सिपाहियों, चलिए हम चलते हैं हिंदुस्तान का दर्शन करने के लिए। कौन करता है ऐसा, बताइए? बात बताइए, आप लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कभी ऐसा हुआ कि आपका हाथ पकड़ के किसी कुएं की तरफ, नदी की तरफ डुबाने ले जाएंगे तो चले जाइएगा? देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो खुद इस बात को कहते हैं कि कभी अगर मैं भी गलत रास्ते की ओर बढ़ूं, अपने कार्यकर्ताओं से वो कहते हैं, मैं भी कभी अगर किसी गलत रास्ते की ओर बढ़ूं तो तुम्हारी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा नेता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझसे कहना कि भैया ये गलत हो रहा है, इस पे थोड़ा सा आपको विचार करने की जरूरत है। वो कहते हैं मैं तुरंत विचार करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है कि वहां एक लाइन जो दे दी जाती है उसी पे चल पड़ते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान को तबाह करने की बात हो, चाहे नफरत फैलाने की बात हो, देश में आग लगाने की बात हो, चाहे दंगा भड़काने की बात हो, वो लाइन फॉलो करती है। सियासत में नहीं आ पाएंगे ना प्रधानमंत्री राहुल जी, नहीं बन पाए, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का बाजार चल रहा है। कर्नाटक में कैसे आए? सिद्धरामैया भी है, डीके शिव कुमार भी। कर्नाटक में कैसे आए ये बताओ? तो होंगे वहां। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में तो हमारे भूपेश बघेल हैं, मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी हैं, कमलनाथ जी हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत अकेले काफी हैं। क्या बात करते हो आप? एक सवाल पूछ रहे हैं, वो बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा, वो बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र, तो उस हिंदू राष्ट्र को आपका समर्थन है कि नहीं? हमारा हिंदू राष्ट्र है, था और है। जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है, और हिंदुस्तान ही तो हिंदू राष्ट्र है। इसमें क्या बनाओगे आप? कहीं ले जाकर के एक वोट लगाओगे? हिंदुस्तान का माने क्या होता है ये बताओ आप? जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। वो एक ऐसा शब्द है जो इस हिंदुस्तान की भावना को आवरण की तरह कैद करता है। फिर इस हिंदुस्तान के अंदर एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और फिर तमाम उसमें जातियां बढ़ जाती है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तमाम तरीके की चीजें हैं, और तभी तो ये सच करके बना। और हिंदुस्तान इसीलिए तो आज तक हिंदू, तमाम और देश उठा कर देख लीजिए, कहीं तो तानाशाही है, कहीं एक तरीके की परंपरा चलती है, कहीं कितना अत्याचार है, कहीं कितना वो है, लेकिन हिंदुस्तान में सब इतना आसानी से मेंटेन क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ विविधता में ही एकता है। यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। अच्छा, तो आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हमारा हिंदू राष्ट्र है, मतलब वो हिंदू राष्ट्र जिसमें भीमराव अंबेडकर जी का संविधान न चाहिए। वो बीजेपी वाला नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो आपका अलग है और उनका अलग है। उनका तो है ही कहां। उन्हें तो एक ऐसी गैंग तैयार करनी है, एक ऐसी अंधी जमात तैयार करनी है, ऐसी एक विकलांग जमात तैयार करनी है जो भेड़ चाल की तरह उनके पीछे चले। वो कहते पत्थर चलाओ तो पत्थर चलाए, वो कहे कि गाली दो तो गाली दे, वो कहे हिंदू मुसलमान करो तो हिंदू मुसलमान करे, हिंदू मुसलमान जब फैल हो जाए बोले हिंदू सिख करो तो हिंदू सिख करें। तमाम वो चीजें जो हिंदुस्तान की संस्कृति को अटूट बनाने से रोकती हैं, ऐसी जमात हिंदुस्तान की विरासत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, ना हम स्वीकार होने देंगे। 24 में बदल रहा है, 100% बदल रहा है। 24 में भारत पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी गद्दी पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो लगातार जिस तरह से अभी पूरे देश भर में जो है राहुल गांधी के कर्नाटका हुआ, और उसके बाद पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का जो नौबतपुर में शो चल रहा है, और लगातार हिंदू राष्ट्र की बिगुल वो बजाते नजर आ रहे, तो उस पर जो है पंडित जी से बात हो रही थी। गोपाल तिवारी जी है, ये भी पंडित है, इनसे जो है खुलकर बातचीत हुई और इन्होंने अपना पक्ष रखा कि इनका भी हिंदू राष्ट्र होगा, मगर इनका हिंदू राष्ट्र भाजपा के हिंदू राष्ट्र से अलग होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।